आज हम लोग क्लास 10 तक में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का आज 8वां दिन है और उस 8वां दिन में हम लोग प्रश्न वाली 2b, ठीक है, इससे पहले शायद 2a चल रहा था और आज जो है चैप्टर चेंज हो गया, प्रश्न वाली चेंज हो, चैप्टर चेंज नहीं हुआ, प्रश्न वाली चेंज हो गया, मतलब एक्सरसाइज में चेंज हो गया, 2b हो गया। और 2b का क्वेश्चन नंबर हम 1 से लेकर के 8 तक देखेंगे और सारे प्रश्न भारतीय भुवन बुक से ही लिया गया है। और अगर हम बात करें थोड़ा सा थ्योरिकल का, तो थोड़ा मोड़ा इसका नॉलेज होना चाहिए और हम लोग इसका डिस्कशन पहले की क्लास में कर चुके हैं कि यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो वह अविरोधी युग्म का समीकरण कहलाता है और वैसे समीकरण को केवल एक हल होता है, केवल एक हल होता है। कहने का मतलब जो प्रतिच्छेद करे, ऐसे करे, इस प्रकार के अगर आलेख खींचा जाएगा बाबू तो केवल एक हल होगा, जो कटान बिंदु पर होगा वही केवल एक हल होगा और ये समीकरण का नाम क्या पड़ेगा? अविरोधी पड़ेगा। क्या पड़ेगा? अविरोधी समीकरण पड़ेगा। दूसरा में अगर यदि एक दूसरे के समांतर हो, अगर इस प्रकार के आलेख खींच दिए, एक दूसरे को क्या खींच दे? समांतर, तो ये समीकरण जो होगा वह विरोधी समीकरण होगा। कौन सा? और ये समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होता है। अगर मान लिया जाए संपाती हो जाए, एक दूसरे के ऊपर चलता, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? संपाती। तो इसका इस समीकरण का क्या नाम पड़ जाएगा? आश्रित और अनगिनत हल। आश्रित और अनगिनत हल। तो ये चीज ध्यान रखना आप लोगों को। ये 3 आलेख होता है मुख्य रूप से। कितना आलेख होगा यहाँ पे? 3 आलेख। समझते हैं हम लोग कि आलेख क्या होता है। सबसे पहले ये देखिए, एक कोई समीकरण है, इसका आलेख ऐसे खिंचाया, एक समीकरण का आलेख ऐसे ही खिंचाएगा। 2 समीकरण है तो हो सकता है कि आलेख ऐसे भी खिंचा सकता है, आलेख ऐसे भी खिंचा सकता है और आलेख एक दूसरे के ऊपर भी जा सकता है। तो ये तीनों का नाम दिया गया। इसको नाम दिया गया कौन? नहीं, प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद। और इसका नाम दिया गया समांतर रेखा, समांतर आलेख, और इसको बोला गया समपाती। और जो प्रतिच्छेद आलेख बनाती है उस समीकरण का नाम होता है अविरोधी और केवल एक हल होते हैं। और जो समांतर जाते हैं उनका नाम है विरोधी समीकरण, उसका कोई हल नहीं होता है। और जो समपाती आलेख बनाता है वह आश्रित समीकरण होते हैं और वह अनगिनत हल होते हैं। अब यहीं से पूछ रहा है बाबू, यहीं से हम भर देंगे प्रश्न में कि प्रतिच्छेद हो तो हलों की संख्या क्या होगा? तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े कि सर प्रतिच्छेद में हलों की संख्या केवल एक और एक हल, केवल एक और एक हल होता है। समांतर हो तो हलों की संख्या कितना होगा? यदि 2 एक घातीय समीकरण का आलेख क्या हो? समांतर हो तो हलों की संख्या कितना होगा? समांतर में हलों की संख्या क्या होता है? कोई हल नहीं होगा, मतलब हलों की संख्या आप 0 भी बोल सकते हो। संपाती हो तो हलों की संख्या, संपाती हो तो हलों की संख्या अनगिनत। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 2। आप ऊपर में देखेंगे बाबू कि समीकरण 4x - 3y बराबर 12 के लेखा चित्र खींचने के लिए मान सारणी पूरा कीजिए। कौन सारणी? हाँ, मान सारणी को क्या करना है? पूरा करना है। तो अब देखिए, आप ऊपर में आपको एक समीकरण दिया गया है कि 4x - 3y बराबर 12 और इसकी सहायता से, ये सारणी की सहायता से, चाहे बोलिए कि ये समीकरण की सहायता से सारणी को भरना है। समीकरण की सहायता से सारणी को, तो x की जगह पे कितना दिया? तो यहाँ लिखेंगे कि सर x बराबर 0 रखने पर, तो समीकरण में जब हम 0 रखेंगे x की जगह पर तो 4 गुने 0 हो जाएगा और माइनस 3y अब बराबर बाबू 12। 4 और 0 में गुना करेंगे तो 0 - 3y बराबर में
अब देखिए ये कितना बच गया, सिर्फ माइनस 3y बराबर 12। अगर y का मान निकालेंगे 12 बटा माइनस 3, 3 चको, तो y का मान कितना हो गया, -4। यहाँ पे कितना भर देंगे, -4। अब हम x की जगह पे कितना रखेंगे, नहीं x की जगह पे नहीं रखना, क्योंकि x की जगह पे भरना है और y की जगह पे आपको 0 दिया, तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर। अब समीकरण में जहाँ y है बाबू वहाँ पे 0 रखिए, तो लिखेंगे 4x - 3 गुने 0 बराबर 12। यहाँ गुना हो गया तो क्या हो गया, तो 4x - 0 बराबर 12। तो बोल सकते हैं कि 4x बराबर कितना हो गया, 12। तो x का मान 12 बटा 4, 4 तिया x का मान, तो बताइए x की जगह पर कितना भर देंगे, 3। अब देखिए x की जगह पर कितना है, तो हमको y का मान निकालना है, तो हम x के बराबर कितना रख दें, 6 रखने पर। हाँ 6 रखने पर बताओ बाबू x जहाँ पे है वहाँ पे हम 6 रखेंगे, तो 4 गुने 6 माइनस 3y बराबर 12। 6 चको 24 माइनस 3y बराबर 12 माइनस 3y बराबर 12, और इसको हम उधर भेज देंगे तो -24। अब घटेगा तो -12। अब देखिए y का मान निकालेंगे तो -12 बटा माइनस से माइनस कट गया, 3 चको, तो y का मान यहाँ कितना भर दिए, 4। तो इस प्रकार से समीकरण से आप सारणी को पूरा कर सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न दिया, इसमें भी क्या करना है, सारणी को भरना है। समीकरण ऊपर में दे दिया है बाबू, कितना है, 3x + 1 बराबर में y। अब यहाँ देखिए गुना करेंगे तो 3x + 3, यहाँ से गुना करेंगे तो 3 हो गया, अब बराबर में y। अब आप मान रखिए, तो x की जगह पे कितना रखना है, तो देखिए x बराबर 0 रखने पर, तो 3 गुने 0 + 3 बराबर, यहाँ गुना करेंगे तो 0 प्लस बराबर, तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया, 3। अब हम y के जगह पर कितना रखें, 0। यहाँ लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, है ना। जहाँ पे y है बाबू वहाँ पे हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो y के जगह पे 0 रखेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण कि सर 3x + 3 बराबर y के जगह पे 0, जगह नहीं इधर लिख लेते हैं 3x, अब बराबर के उस साइड भेजेंगे तो -3x का मान कितना, -3, ये बट्टा में आ जाएगा, 3 कट जाएगा तो -1, तो x का मान कितना हो गया, -1। अब y के जगह पर कितना रखना है, यहाँ लिखेगा y बराबर, हाँ 9 रखने पर। अब बताइए y के जगह पे आपको 9 रखना है, तो समीकरण कितना है, 3x + 3 बराबर y की जगह पर 9। अब देखिए 3x बराबर 9 उधर चल गया तो -3, तो 3x बराबर घटा तो 6, x का मान 6 बटा 3, 2 से कट गया, तो x का मान कितना आ गया, 2। तो यहाँ कितना भर दिए, 2। इससे पहले कितना आया था, -1। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सारणी को पूरा भर लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। 3 में प्रश्न को पहले बढ़िया से हम पढ़ेंगे। कहता यदि समीकरण कितना दिया है, 3x + 7y बराबर 14 हो तो y को x के रूप में व्यक्त कीजिए और जांच करके बताइए कि बिंदु 3, -2 इसी समीकरण के लेखा चित्र पर है कि नहीं। अगर हम x का मान 3 रखते हैं और y का मान यदि -2 निकल के चलाता है तो हम बोलेंगे उसी के लेखा चित्र पर स्थित है, अन्यथा नहीं है। तो हम x के जगह पर कितना रखेंगे, जांचने के लिए x के जगह पर 3 रखने पर, यहाँ लिखना है साफ शब्दों में 3 रखने पर। तो बताइए 3 गुने 3 + 7y बराबर 14, 3 और 3 में गुना किए तो 9 + 7y बराबर
14। अब 7y बराबर 14, उधर चल गया तो -9, तो 7y बराबर घट गया, कितना आया? कितना आया? 5। तो y का मान कितना आ गया? 5/7। और यहाँ y का मान कितना था? -2। तो लिखेंगे कि सर 3, समीकरण कितना? 3x + 7y बराबर 14 के लेखा चित्र पर नहीं है। अगर आ जाता y बराबर -2 तो बोलते कि लेखा चित्र पर है ये बिंदु। अब क्या बोलेंगे? लेखा चित्र पर वह बिंदु नहीं है। अब आ गया चौथा नंबर का प्रश्न। टोटल 8 प्रश्न देखना है हम लोगों को आज। अब बता रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित युगपत समीकरण को प्रदर्शित करने वाली रेखा छेदक है, समांतर है या समपाती है। बड़ा आसान तरीका से हम लोग चेक कर लेंगे। हम एक का हल कर रहे हैं। समीकरण यहाँ पे लिखा हुआ है, हम इसमें से a का मान लिखेंगे। a का मान कितना है? 6। अब कॉमा देके b का मान कितना है? -3। कॉमा देके c का मान कितना है? -10। अब d का मान कितना है? 2। e का मान कितना है? -1। और f का मान कितना है? -9। a b c d e f का मान लिख दिए। अब क्या करना है? लिखना है 6/2 बराबर -3/-1। अब बराबर -10/-9। अब देखिए कट गया द्वितीय, तो यहाँ तो 3/1 बच गया। माइनस से माइनस कट गया तो कितना बचा? 3/1। फिर बराबर दीजिए, इससे कट गया 10 कितना बचा? 9। तो बताइए ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं ना है, तो बराबर नहीं रहता तो इसका चीज दे देंगे। तो अब इसके देखिए a/d बराबर b/e डज नॉट इक्वल टू c/f। तो बताइए ये कौन सा समीकरण हो जाएगा? इसका कितना हल होगा? एक हल तब होता बाबू, हम शर्त आपको पहले, कोई हल नहीं होगा। कोई हल, हाँ पहला नहीं बराबर होता तब एक हल होता। यहाँ लिखेंगे कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं का कैसा बनता है चित्र? समांतर बनता है। कैसा बनता है? तो इसका क्या लिखेगा कि कौन सा ही लेखा चित्र पर आएगा? तो समांतर आएगा। समांतर कैसा इसका लेखा चित्र तैयार होगा? समांतर लेखा चित्र इसका तैयार हो। एक तो ऐसे हम बता दिए, अगर चाहे कि निम्नलिखित युगपत समीकरण को प्रदर्शित करने वाले रेखा, अच्छा ऐसा ही चेक कर देना है सिर्फ, ठीक है। अगर चाहे तो इसको हम ग्राफ विधि से भी बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए समय ज्यादा लग जाएगा। हम दूसरा को बना रहे हैं यहाँ पे। चल इसमें a का मान बताइए कितना है? 5। और b का मान कितना है? -4। और c का मान कितना है? 8 है। d का मान कितना है? 7। e का मान 6। और f का मान -9। अब बताइए 5/7 अब बराबर -4/6 बराबर 8/-9। ये देखिए 5/7 बराबर ही कटेगा, इसका आधा 3, इसका आधा 2, -2/3। ये दोनों बराबर नहीं ना है। अब बराबर ई भी नहीं है, 8/-9। इसका मतलब ये क्या होगा? प्रतिच्छेद रेखा बनाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम? प्रतिच्छेद रेखा, ठीक है। केवल एक हल होगा इसका। कितना होगा? केवल एक हल होगा। अब नेक्स्ट में हम लोग आएंगे। नेक्स्ट में क्या है? a का मान बोली कितना है? 9। b का मान कितना है? 3। c का मान कितना है? 12। देखो बाबू a का मान है, b का मान है, c का मान, d का मान, e का मान और f का मान। तो d का मान कितना है? 18। e का मान कितना है? 6। और f का मान कितना है? 24। अब लिखिए 9/18 बराबर 3/6 बराबर 12/24। कटेगा 9 दूनी 3 दूनी 12 दूनी 1/2। ये भी है 1/2, ये भी है 1/2। ये तीनों बराबर है a/d
डी बराबर बी बाई ई बराबर सी बाई एफ, तब क्या हो जाएगा? संपाती हो जाएगा। और इसका कौन नहीं अनगिनत है, संपाती है तो यहाँ लिखना खाली ना संपाती। संपाती कौन सा आलेख बनाएगा? संपाती बनाएगा। तो इस हिसाब से ये तीनों का पहचान करना था कि कौन सा समीकरण किस प्रकार के रेखा बनाएगा या किस प्रकार के ग्राफ पे ये कटेगा। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म देकर के आपसे पूछ सकता है कि बताइए कौन सा समीकरण है या इसका कितना हल होगा, लेकिन यहाँ ये चीज़ नहीं पूछ करके बोला कि इसका आलेख कैसा बनेगा। ठीक है, इसका आलेख है, हाँ बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित युगपत समीकरण को प्रदर्शित करने वाली जो रेखा है वो क्या बनेगा? छेदक बनेगा, समांतर बनेगा या संपाती बनेगा। तो इस हिसाब से हम लोग निकाल लें कि किसका समांतर बनेगा, किसका संपाती बनेगा और किसका प्रतिच्छेद बनेगा। और अगला प्रश्न है, अगला है लेखा चित्र खींचना है। कौन सा चित्र बाबू? लेखा चित्र। यहाँ से थोड़ा मुड़ा आप लोगों को ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए। अब हम सबसे पहले x बराबर 3 का लेखा चित्र खींचना है, y बराबर -2 के, x + 1 बराबर 0 के खींचना है, y - 4 बराबर 0 के खींचना है, 2x + 3 बराबर के खींचना है। तो यहाँ सबसे पहले हमको एक ग्राफ लेना होगा। ठीक है, ग्राफ के कॉपी के बिना संभव नहीं है। तो ये हमारा ग्राफ कॉपी हो गया। ठीक है, ग्राफ कॉपी इसी टाइप का रहता है। अब यहाँ पे हम लोग खींचेंगे किसी प्रकार से लाइनिंग को। ये हो गया हमारा ग्राफ कॉपी बाबू। ठीक है, आप समझना है कि सर ग्राफ कॉपी पे एक पहला खींचना है हम लोगों को वाई अक्ष। कौन अक्ष? वाई अक्ष। ये कौन अक्ष हम खींच रहे हैं? वाई अक्ष खींच रहे हैं। और इधर से जो खींचेंगे उसका क्या नाम पड़ेगा? एक्स अक्ष। एकदम पूरा रट लीजिएगा कि सर ये होता है एक्स अक्ष। एक्स अक्ष क्या, उसको बैठाओ कहीं पर एडजस्ट करके, बैठ गया ना। अब ये क्या है ऊपर में? वाई अक्ष। वाई अक्ष, ये नीचे वाला वाई डैश हो जाएगा और ये एक्स डैश हो जाएगा। ठीक है, ये मूल बिंदु है। ये कौन बिंदु है? मूल बिंदु है। अब एक ग्राफ बन गया। ये कितना ग्राफ है? एक मिनट, हमको पूरे को कॉपी करने दो। एक ग्राफ हमारा बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको और लिखना होगा। देखिए इधर लिखिएगा एक। अच्छा, एक कहाँ लिख रहे हैं, ये चीज़ों को समझना है। सबसे पहले आप तो ये समझे कि सर ये सीधा वाला लाइन जो है एक्स अक्ष है, ये खड़ा वाला जो लाइन है ऊर्ध्वाधर वाई अक्ष है, और ये मूल बिंदु है। मतलब यहाँ से इधर जाएंगे तो +1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5। इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक हो गया कंप्लीट। यहाँ पे अब हमको आलेख खींचना है। यहाँ पे फर्स्ट में क्या दिया है? 5 का 1 है, x बराबर 3। x बराबर कितना दिया है? 3 दिया है। तो बताइए x के जगह पर 3 कहाँ पे है? तो x बराबर 3 यहाँ है। यहाँ पे हम बिंदु दे दिए। x बराबर 3 हमारा कहाँ है? जहाँ पे है वहाँ पे बिंदु दे दिए। अब ये बन गया बिंदु। ये क्या बन गया? बिंदु। अब इसका आलेख खींचना है। इसका क्या खींचना है आपको? आलेख। तो आलेख कैसे खींचाएगा? देखिए ऐसे खींचा जाएगा, ऐसे देता है किताब में, है ना? खींचा गया ये। अब ये आलेख किसका है? x बराबर 3 का आलेख है। x बराबर 3 का आलेख है। x बराबर 3 का कंप्लीट हो गया। अब इसी प्रकार से हम अगला को देखेंगे। अगला में अगर बात करें हम, चलिए
अब दूसरा में क्या है बाबू, y बराबर -2, तो y बराबर -2 इधर है नीचे ही, यहाँ पे है। अब इसका आलेख कैसे खिंचाएगा, तो ऐसे सीधा खिंचाएगा, 2 पे खिंचा गया आलेख किसका, y बराबर -2 का। इसी प्रकार से नेक्स्ट आलेख हमारा खिंचाएगा जो उसको देखेंगे। चलिए ठीक है, अब आगे देखेंगे। अगला में है तीसरा नंबर पर x + 1 बराबर 0 को, तो इधर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1। तो x बराबर -1 कहाँ है, -1 यहाँ है। ये देखो x वाला का -1 है बाबू। तो अब इसका आलेख क्या खिंचाएगा, सीधा खिंचा जाएगा, खिंचा गया ये। चलिए अब नेक्स्ट में है कितना, 4 नंबर पे y बराबर, उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो y बराबर 4 कहाँ है, ऊपर में है यहाँ पे। इसका आलेख कैसे खिंचाएगा, सीधा इस टाइप से खिंचा जाएगा। यह आलेख बन गया y बराबर 4 का। किसी को दिक्कत, ये देखो y वाला बाबू अगर प्लस रहेगा तो ऊपर जाइएगा, y में माइनस रहेगा तो नीचे आइएगा। ये 16 अगर बोलेगा प्लस इधर तो माइनस आएगा तो इधर आना है, ठीक है। ये बड़ा दिमाग ओवर नहीं लगाना इसमें ज्यादा कुछ। चलिए नेक्स्ट में है कितना नंबर पर, 5 में है 2x बराबर 3, तो x का मान 3/2। अब भागा देंगे तो 1 दशमलव कितना, 5। तो 1.5 कहाँ होगा पता है, 1 और 2 के बीच में होगा। अरे 1.5 के मतलब 1.5 होता है, 1 और 2 के बीच में होगा, यहाँ पे हो जाएगा बीचों बीच में। और यहाँ आलेख खींच दीजिए, खिंचा गया यहाँ पे, 1 और 2 के बीच में हो गया। अब है कितना, अगला प्रश्न है, लास्ट है, ये आखिरी है। हाँ क्या है, 3y + 1 का आलेख खींचे, तो बोलेंगे सर 3y बराबर, उधर गया तो -1 और y बराबर -1/3। तो 3 से 1 में भाग देंगे तो कितना आएगा पता है, 0.3 आएगा, लगभग 3 आएगा, 0.3। तो 1 y बराबर, तो y बराबर 0.3 का मतलब इधर आ जाएगा, 1 से छोटा ही होगा ये, क्योंकि दशमलव का ग्राफ नहीं है, ये सिंपल्स ग्राफ था, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें खींच देना है लाइनिंग्स को, ऐसे सीधा खींचा गया, ठीक है। ये खींचा गया ग्राफ। तो इस हिसाब से आपको इतना छोटा वाला ग्राफ दे तो आसानी से आपको बनाने के लिए आना चाहिए कम से कम। नेक्स्ट ग्राफ है, ये बोला कि नहीं y + x बराबर 0, इसका भी ग्राफ खींचिए। तो यहां देखेंगे सर अभी तक हम लोग जो ग्राफ सीखे हैं बाबू, अभी तक हम लोग किसकी ग्राफ सीखे हैं, अभी तक हम लोग ग्राफ किसकी सीखे हैं, तो एक चर वाला सीखे हैं। एक चर वाला का ग्राफ ऐसे बनता है, ये जितना भी समीकरण था ये कितना चर इसमें है, एक चर है। तो एक चर वाला का ग्राफ ऐसे खिंचाता है। और अगला प्रश्न जो है सब 2 चर है, इसमें कितना चर है, 2 चर। तो 2 चर का समीकरण कैसे खिंचाता हम इसकी भी बात करते हैं, ठीक है। 2 चर वाले समीकरण हम की बात कर लें तो 2 चर वाले समीकरण किस टाइप से खिंचाएंगे ये देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो आपको y अक्ष लेना है एक सीधा, ये हो गया कौन अक्ष, और ऐसे सीधा लेंगे तो ये कौन अक्ष कहलाएगा, x अक्ष कहलाएगा। अब यहाँ पे आपको लिखना है कि सर ये है x अक्ष और ये ऊपर वाला है y अक्ष, यह है x डैश, यह है y डैश। अब ये मूल बिंदु है, इधर है देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, 9, इस प्रकार से जहां तक का कॉपी आए वहां तक लिख लेंगे। 1, 2,
3 4 5 6, इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, जहाँ तक कॉपी है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 तक आ गए। किसी को दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब यहाँ पे समझना है कि सर दो चर है, हम दो चर में किस प्रकार से हल करें। ठीक है, तो दो चर को हल करना थोड़ा सा टफ हो सकता है बाबू, ज़्यादा टफ तो नहीं कहेंगे लेकिन थोड़ा टफ आपको होगा, एक चर जैसा इजी नहीं है। ठीक है, अभी थोड़ा टफ क्या है से देखेंगे हम लोग। तो देखिए सबसे पहला वाला के सोल्व कर रहे हैं, यहाँ पे शायद नहीं हटेगा। ठीक है, बैक में ही आते हैं हम लोग, यहाँ पे आते हैं। क्या है समीकरण, x + y भी बोल सकते हैं इसको, x + y = 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है और इसमें आपको पहले, इससे भी पहले लिख देना कि सर समीकरण को हल करने पर, समीकरण को हल करने पर अब बगल में एक सारणी बना लेनी है। क्या बनाना है, सारणी, इस प्रकार से। ये बन गया सारणी, इसमें x भर दीजिए और इसमें y, और ये दो चर वाले समीकरण में ही सारणी बनानी है, एक चर वाले में नहीं बनानी है। अब x की जगह पर अपना मन से कुछ भी रख दो, क्या रख दें हम, 0 रख देते हैं। तो x बराबर यहां लिखिए 0 रखने पर, क्योंकि हम लोग को पता था, सीखे थे फर्स्ट में कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को अगर युग्म नहीं है, जोड़ा नहीं है, तो उसका अनगिनत हल होगा। तो एक हल पहला निकाल रहे हैं तो x बराबर 0 रखते, x की जगह पर आप 0 रखिए, 0 + y बराबर 0, तो y का मान क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब x का मान 0 रखे तो y का मान भी 0 आ गया। अब हम x का मान हम 1 रखते हैं। ठीक है, कितना रखते हैं, 1 रखने पर बोल सर 1 का, अब जो इच्छा रखिए, 1 2 3 जो रखिए। तो 1 + y बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा, उधर चल जाएगा तो -1 हो गया। इस हिसाब से आप और 1 2 आगे तक बना सकते हैं, हम यहीं तक बनाएंगे। क्या समझे, इसको ले लेंगे कॉपी हम लोग और चलाएंगे हम ग्राफ कॉपी पे, यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे चलाएं, अब यहाँ पे ला करके यहाँ पे हमको बैठाना है। तो ये कैसे बैठेगा से देखेंगे, x बराबर 0 y बराबर 0, तो x बराबर 0 y बराबर 0, दोनों तो 0 यहीं पे है। तो पहला बिंदु बन गया, यहाँ लिखिएगा 0,0। चलिए अब दूसरा है, x बराबर 1 y बराबर -1, तो अब ये बिंदु कहाँ है, देखो इसमें बहुत सारे बिंदु हैं बाबू, ये भी बिंदु है, ये भी बिंदु है, ये भी बिंदु, ये सब बिंदु है। सब बिंदु के अपना क्या है, एक नाम है। अगर हम पूछे कि बताओ ये वाला बिंदु के नाम बताइए तो क्या है, तो बोलेंगे x बराबर 5 और y बराबर 4। हम पूछे ये वाला बिंदु के नाम बताइए, तो ये तो यहाँ पे बाहर हो गया। अभी ये वाला बिंदु का नाम बताइए तो बोलेंगे x बराबर 6 और y बराबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा बिंदु, x बराबर 1 और y बराबर, तो x बराबर 1 यहाँ है और y बराबर -1 नीचे हो जाएगा। यहाँ पे बिंदु बन गया नहीं, 1, -1। देखिए जिसको नहीं समझ में आता है तो x बराबर 1 पर हाथ रख के अब बोला y बराबर -1, तो -1 घट जाओ, -2 तो -2 घट के बिंदु दे दो। अब इसको क्या करो, मिला दो, ये दोनों बिंदु के क्या करना है आप लोगों को, हाँ मिला देना ये दोनों बिंदु के से सीधा। ठीक है, इस हिसाब से क्या किए, मिला दिए और समीकरण के यहाँ पे नाम लिख देंगे कि सर y + x बराबर 0 का ये आलेख खींचा हुआ है। किसका आलेख खींचा हुआ है, हाँ उसी का आलेख खींचा हुआ है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाएंगे अगला क्वेश्चन बनाने के लिए।
देखिए अब इसमें हम लोग पहले इसको हटा लेते हैं। ये बिंदु भी हटा देते हैं, जो चीज़ फालतू पड़ गया था उसको हटा देते हैं। ठीक है, ये नया तैयार हो गया। इस हिसाब से हम पहले 3 को ले लेते हैं लाइनिंग्स को, ग्राफ कॉपी को। तीन प्रश्न बनाना था। चलिए अब ये देखिए यहाँ पे पहला हम लोग बना लिए हैं, बना लेने जी। हमको कौन सा बनाना है अब? दूसरा बनाना है इसमें से। तो दूसरा बनाना है तो दूसरा को पहले हल कीजिएगा, ऐसे ही थोड़ा नहीं बनेगा ग्राफ। पहले दूसरा को हल करना होगा। तो हल करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे हल, समीकरण को हल करने पर, समीकरण को हल करने पर। तो समीकरण कितना है? 2x बराबर y। यहाँ पे बगल में आप सारणी बना लो एक, और यहाँ पे भर देंगे x और y। हम x की जगह पर क्या रख दें? 0 ही रखेंगे ज़्यादातर। ठीक है, तो 0 रखेंगे, 2 गुने 0 बराबर क्या हो जाएगा? y। तो y का मान भी क्या आ गया? 0 आ गया। अब बताइए हम x की जगह पर क्या रखें? 1 रखेंगे। तो 1 रखेंगे, 1 रखने पर, ऊपर नहीं लिखें, रखने पर तो 2 गुने 1 बराबर y। हल करेंगे तो 2 बराबर y। अब ये सारणी के आपको कहाँ लेके चल जाना है? ग्राफ पे लेके चल जाना है। मेन होता है हल करने के बाद सारणी का काम होता है। ठीक है, चलिए यहाँ आ गया। अब बताइए x बराबर 0, y बराबर 0, ये बिंदु तो यही ना हो जाएगा, 0,0। दूसरा में है x बराबर 1 और y बराबर 2, तो ये बिंदु कहाँ होगा? x बराबर 1 यहाँ है और y बराबर 2 कहाँ जाए? ऊपर जाए 2, ये बिंदु हो गया। अब ये दोनों बिंदु को क्या करेंगे हम? मिला देंगे ये दोनों बिंदु का। नहीं मिलेगा तो स्केल के सहारे से बढ़िया से मिलाएंगे हम लोग। ठीक है, एकदम पूरा बीचों बीच मिलाना है, तभी सही होगा ग्राफ, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो ये हो गया सही। ठीक है, अभी किसका ग्राफ खींचे थे? यहाँ पे देखिए भुला गए 1,2 लिखने के लिए। और ये ग्राफ किसका था? कौन समीकरण का? 2x बराबर y का था। हो गया। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट को भी ले सकते हैं। एक मिनट, इक्वेशन लाना होगा वहां से ना। तीसरा क्या है? तीसरा इसी प्रकार से, और क्या इसमें क्या है? y बराबर y माइनस एक्स बराबर 0। सारणी बगल में आप बना लोगे, हम शॉर्ट में बना देते हैं सिर्फ आपको, ताकि गलती नहीं हो आपसे। हम 0 रखेंगे x की जगह पर, तो y माइनस 0 बराबर 0, तो y का मान क्या आ जाएगा? 0। x की जगह पर जब हम 1 रखेंगे तो y माइनस 1 बराबर 0, तो y बराबर क्या आ गया? 1 आ जाएगा। और शायद इसका प्रश्न हम लोग पीछे में भी बना चुके हैं, और इसका ग्राफ आप बना लेंगे। चलिए इसको सारणी हम पहले ले ही लेते हैं। अब ये बहुत हार्ड सब नहीं है जी, इसमें खाली बस हल्का फुल्का आपको दिमाग लगाना है। अच्छा, ग्राफ नहीं है इसका। अब ग्राफ नहीं तो बना लो, क्या समझे इसमें? बना लीजिए, अगर होगा तो फिर बता देंगे। अरे खत्म हो गया पूरा पेज, ऐसे क्या हुआ? पेज ही पूरा खत्म हो गया आपका। तो आपको हम बता दिए थे आली ग्राफ इक्वेशन से, ये वाला शायद आपका बचा हुआ होगा 6 का ना, यही तो बता रहे थे, इसी का क्लियर कर दिया ना। अब हमारा है ये वाला 7 का, तो 7 का भी सेम ही है, समझ गए? चलिए 6 तक ही रहने देते हैं। और 6 तक इसलिए हम रहने देते हैं बाबू, क्योंकि आपके पास ग्राफ कॉपी भी नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, और ग्राफ पहले कॉपी ले लो सब, है ना? ग्राफ का कॉपी आप सभी के पास होना चाहिए कल नेक्स्ट डे।
उसके बाद आपको हम 7 से बताएंगे। ठीक है, आज आप लोग ग्राफ को कॉपी ले लीजिए। सबसे पहले जाकर के घर में ग्राफ कॉपी लेना 100% बताएंगे, क्योंकि ग्राफ स्टार्ट हो गया। ग्राफ का जो है इसे 5 नंबर का हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले ग्राफ का आप लोग कॉपी आज ले लीजिए, समझ गए। और 6 तक ही आज रह गया, 7 से कल हम लोग बताएंगे इसमें जो भी समस्या रह गया।